आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और सभी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से पूछा जाता है, चाहे वो CUET हो, चाहे CTET हो, चाहे TET हो, चाहे BEd हो या TGT PGT के, ठीक है। तो बहुत से शब्द इसमें से अभी TGT एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे देखिए आपको पता होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द होते हैं जो सुनने मतलब श्रुति में लगभग एक समान लगते हैं और उच्चारण में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्नार्थक होते हैं, पूरी तरह से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि कुल मतलब क्या होता है, एक वंश, एक कुल मतलब वंश होता है, एक कुल मतलब सब होता है। और एक कुल मतलब किनारा होता है, एक कुल मतलब आपको पता ही है ठंडा, ठीक है। तो ऐसे तमाम से शब्द हैं उसमें श्रुति भिन्नार्थक शब्द में। तो पहले आप देखिए, जैसे आज यहाँ दिया गया है, पहला शब्द है आदि, ठीक। तो आदि का अर्थ क्या होगा, आरंभ होता है, ठीक है। कुल का मतलब मैंने पहले आपको बताया, कुल का मतलब क्या होता है, वंश, और कहते हैं ना कुल ले लिए, ठीक। सब आरी मतलब शत्रु, अगम मतलब दुर्गम, अगम का मतलब क्या है, दुर्गम। अयस मतलब अपकीर्ति, अपेक्षा का अर्थ क्या होगा, चाहना तुलना में। अनिल का अर्थ क्या होगा, हवा। अवधि का क्या है, काल समय। आयात का अर्थ क्या है, बाहर से आना। चिर शब्द का अर्थ क्या होगा, पुराना। तनु शब्द का अर्थ क्या होगा, पतला, तनु। तरंग का क्या है, लहर। दारा का क्या है, स्त्री। ऐसे शब्द पूछ लेते हैं तो उसका अर्थ नहीं आता समझ में, ठीक है। विकल्प में दिया रहता है, लेकिन जब यहाँ आप पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। अब दूत का क्या है अर्थ, दूत शब्द का संदेशवाहक। जलद का बादल, ये पर्यायवाची भी है। प्रदीप का दीपक। प्रसाद का कृपा। पास का निकट। द्वीप का हाथी। देव का देवता। नीर का जल और पवन वायु, ठीक है। अब इस शब्द का देखिए, फिर यहाँ भी आदि, ठीक है। यहाँ क्या था, आदि थी, अब यहाँ आदि। लोग कहते हैं ना आदि हो गया है अपने गलत कामों का सही कामों का, ठीक है। आदि मतलब अभ्यस्त। कूल मतलब किनारा। अरि शब्द का अर्थ है संबोधन, अरि। आगम का शास्त्र। अयस्क का लोहा। उपेक्षा का निरादर। अनल का आग। अवधि का अवध की भाषा। आयात का अर्थ है एक आकृति। चीर का कपड़ा। तनु का पुत्र, गाय, ठीक है। अब है तुरंग। तुरंग शब्द का क्या हो गया, घोड़ा। द्वार का दरवाज़ा। द्युत का जुआ। जलज का कमल। प्रतीप का उल्टा अर्थ है। प्रासाद का महल। पाश का बंधन। द्वीप का टापू। दैव का भाग्य। नीड़ का घोंसला। पावन का पवित्र। ये पावन शब्द के अर्थ हैं, ठीक है, पवित्र। अब आगे देखते हैं क्या है, बंद। बंद शब्द का अर्थ है खुला नहीं है, ठीक। अब इधर भी दिया है बद। बद का क्या अर्थ है, बुरा। पथ का रास्ता। पथ्य का रोगी का भोजन। पुर का क्या हो गया, नगर। पूर का क्या हो गया, बाढ़। भवन शब्द का क्या है, महल। भुवन शब्द का क्या है, संसार। शब्द का अर्थ संसार है। लक्ष्य का क्या है, उद्देश्य। लक्ष्य का क्या है, लाख। सर शब्द का अर्थ क्या है, तालाब। शर का क्या है, वाण। सर्ग का क्या है, अध्याय। स्वर्ग का क्या है, एक लोक। कर्म का क्या अर्थ है, कार्य। क्रम का क्या है, सिलसिला। चिता का अर्थ क्या है, शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। चीता का क्या है, बाघ। शव का क्या है, लाश। सब का क्या है, रात। शस्त्र का क्या है, हथियार। शास्त्र शब्द का अर्थ है ग्रंथ। श्रवण का क्या है, सुनना। श्रमण का क्या है, बौद्ध सन्यासी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मत। मत शब्द का अर्थ क्या होगा, विचार।
मत्त का क्या है? मस्त। शोक शब्द का अर्थ क्या है? दुख। शौक का क्या है? चाव। ग्रह शब्द का अर्थ है नक्षत्र। गृह का क्या है? घर। कपट शब्द का अर्थ है धोखा। कपाट का क्या है? दरवाज़ा। उपयुक्त का क्या है? ठीक। उपरयुक्त का क्या है? ऊपर कहा गया। ठीक है, ऊपर कहा गया। सुत का क्या है? बेटा। सूत का क्या है? धागा। शूर का क्या है? वीर। शूर का क्या है? अंधा। श्याम का क्या है? कृष्ण। शाम का क्या है? संध्या। दिन का क्या है? वार। दीन का क्या है? गरीब। कटिबद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तैयार रहना। करबद्ध शब्द का अर्थ है हाथ जोड़ना। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द आप यहाँ से अगर इसको एक बार देख लेंगे तो बहुत से अर्थ आपको यहाँ से परीक्षा में ज़रूर आपके सामने दिखेंगे। ठीक है, अब अनेकार्थक शब्द के अर्थ बताने जा रही हूँ, ये भी आपको पता होगा। अनेकार्थक, तो अनेकार्थक का है, पहले आप देखिए जैसे अंक। ठीक है, तो अंक मतलब क्या है? एक अंक मतलब संख्या होता है। ठीक, एक अंक मतलब संख्या, मतलब गोंद भी है। अक्षर का क्या है? वर्ण। ईश्वर भी है। पानी का क्या है? जल प्रतिष्ठा है। इसके मतलब दो अर्थ हैं। पानी का दो अर्थ यहाँ दिया गया है, जल प्रतिष्ठा। आप जो है उसमें रहीमन पानी वाले दोहे आप याद करिए तो उसमें पानी के कितने अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। ठीक, ये अलंकार में हमेशा आपको उदाहरण मिलते हैं। अचल का क्या है? पर्वत स्थिर। आम का क्या है? फल सामान्य। लोग कहते हैं ना आम आदमी है, सामान्य आदमी है, और एक आम फल भी होता है। अंबर का क्या है? अंबर का अर्थ है वस्त्र, आकाश। ये एक शब्द के कई अर्थ। ठीक है, इसके और भी अर्थ हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहाँ दो ही आपको बता रहे हैं। अवस्था का क्या है? आयु, दशा। उत्तर एक दिशा भी होता है, जवाब भी होता है। विधि का अर्थ है तरीका भी है, भाग्य भी है। कर का क्या है? हाथ है, टैक्स है। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी देना। कनक का अर्थ है दो, सोना, धतूरा। गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ शिक्षक। हान का अर्थ है भारी, हथौड़ा और बादल भी। जड़ का क्या है? मूर्ख, मूल। कल का क्या है? मशीन, आने वाला कल, चैन। सुर का क्या है? देवता, स्वर। ठीक है, अब आगे है द्विज। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्विज शब्द का एक अर्थ होता है पक्षी, एक अर्थ होता है ब्राह्मण। तीर शब्द का एक किनारा, एक बाण। प्रकृत शब्द का अर्थ है स्वभाव, कुदरत। पत्र का है चिट्ठी, पत्र। पद शब्द का अर्थ है पैर, उपाधि। फल का है परिणाम, फल। तनु का है पतला, कोमल, दो अर्थ। वर्ण का है रंग, जाति। हल शब्द का अर्थ है समाधान, खेत जोतने का साधन भी हल है। ठीक है, अशोक शब्द का अर्थ है राजा, वृक्ष। आभीर का है अहीर और एक राग। एकाक्ष का है काना और कौआ। खल का है दुष्ट, खलिहान। घट का है घड़ा, हृदय। जलज का है कमल, मछली। हेम का है सोना और जल। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसी का वीडियो मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक, आगे देखिए अब है सामान्य अशुद्धियाँ। जैसे आता है ना, इसमें शुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध कौन है, तो बताना होता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, वैसे इसको तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो खोल करके। तो ऐसे पढ़ने से तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ अशुद्ध है, ये जो अंक की बिंदी दे दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको दुनिया नहीं बोलेंगे, दुनिया। अगर हम उच्चारण भी कर रहे हैं तो दुनिया शब्द गलत है। दुनिया शब्द जो है वो शुद्ध हो जाता है, दुनिया। अब इधर दुनिया तो ये गलत हो जाता है। अब सामग्री, सामग्री, तो सामग्री तो होता नहीं, सामग्री होता है, इसलिए सामग्री ये शुद्ध शब्द है। प्रदर्शनी, सिनी, सिनी यहाँ दिया गया है, तो प्रदर्शनी नहीं होता है। ठीक है, प्रदर्शनी होता है। उत्थान में बड़ा ऊ नहीं होता है, छोटा ऊ होता है। ठीक, प्रसाद में छोटा सा होता है, बड़ा सा नहीं होता है। बसंत, बसंत ये गलत है, वसंत होता है शुद्ध शब्द। वीणा, वीणा नहीं है, बिना है शुद्ध शब्द। ठीक है, दायित्व नहीं, ये भी गलत है। या होता है, यहाँ पे छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, ये सही हो जाता है, दायित्व।
कुंडली, ये कुंडली गलत है, ये कुंडली सही है। कंठ आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन लिखने में ये सही नहीं है, ये शब्द सही है। ठीक है, अब साप्ताहिक लिखा है यहाँ, अशुद्ध है साप्ताहिक। ठीक, तो ऐसे ही हैं। अब आप इसको देख लीजिएगा आगे, ये देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अधीन जैसे गलत है, लोग कहते हैं ना आपके अधीन हैं, अधीन नहीं बोलते, अधीन बोलते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे बारात है, बारात गलत शब्द है, बारात सही है। अब आप ये देख लीजिएगा, जैसे तिथि, पूर्ति, नीति, क्यों, बधू, नूपुर, जादू, तो ये सब सही है, ये सब गलत है इधर के। ठीक, आप जब इसको देखेंगे तब आपके समझ में आएगा, और ये बराबर पूछा जाता है। ठीक है, कौन सही है इसमें, कौन गलत है, इसको आप देख लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। वैसे ये शब्द एग्ज़ाम में आए हुए थे, इसलिए मैं इसको वीडियो बना दिया। बहुत बार आशीर्वाद पूछा जाता है, तो आशीर्वाद अगर ऐसे आप लिख दिए, शाह पे अगर रा की मात्रा दे दिए, छोटी की मात्रा लगा दिए तो गलत हो जाएगा। हमेशा बड़ी की मात्रा और वा पे रा रहता है तो वो सही होता है। रचयता भी बहुत लोग गलत लिखते हैं, जो कि या पे छोटी की मात्रा होती है, चा पे नहीं मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ जैसे दिया गया है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, अब सैनिक लोग बोलते हैं, उच्चारण भी करते हैं, तो सैनिक गलत शब्द है, सैनिक सही शब्द है। ठीक, ऐसे बहुत से शब्द है। बीमारी बोलते हैं लोग ना, लेकिन बीमारी है, बीमारी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं। इसको आप यहाँ से देखिएगा, और थोड़ा इसको पेज और पेन ले करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नहीं भूलेंगे। और ये भी शब्द बार बार पूछा जाता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल खाली रहेगा तो गलत होगा, उज्ज्वल होगा जिसमें दो जा होगा। ठीक है, ये सही होगा। आह्लाद, ये भी गलत है, आह्लाद है प्रसन्नता। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। सामान्य शुद्धियाँ कुछ मैंने करा दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे वीडियो बनाने से, बोलने से नहीं समझ में आएगा, आपको एक बार देखना पड़ेगा इसको। और इसके एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये सारे शब्द पूछे गए हैं, तब मैं इसका वीडियो कलेक्ट कर रही हूँ, एक एक जगह इकट्ठा करके निकाल के तब बना रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। यहाँ से मुहावरे आप ये समझिए 10th बोर्ड, 12th बोर्ड और भी एग्ज़ामों में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको मुहावरे यही यहाँ से मिल जाएंगे, अगर आप देखे रहेंगे तो। और सभी को पता है बच्चों को मुहावरा किसे कहते हैं। ठीक, तो मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह मुहावरा कहलाता है। ठीक है, और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, चमत्कार तथा प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक, तो मैं यहाँ आज जो बताने जा रही हूँ मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, कुछ आपको महत्वपूर्ण लाइन पढ़ूंगी, या महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। लोकोक्तियाँ भी आपको पता होगा, लोकोक्तियाँ मतलब कहावतें जो स्वतंत्र वाक्य होती है। जैसे लोकोक्तियाँ स्वतंत्र वाक्य होती है जिसके पीछे कालांतर की कोई कहानी या घटना अंतर्निहित होती है, और मैं एक में बना रही हूँ, ऐसे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे आप सुने भी होंगे, मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना, ये क्या हुआ, मुहावरा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये लोकोक्तियाँ हैं। तो आप समझ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ दिया गया अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना मतलब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, और वाक्य प्रयोग आपको आगे कर ही लेंगे, और वाक्य प्रयोग कभी पूछा नहीं जाता प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक, तो इसलिए मैं केवल उसके अर्थ ही बताऊंगी। अंगूठी का नगीना का मुहावरा क्या हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। अंधा दरबार, न्यायहीन स्थान। अंधेर नगरी, न्याय का अभाव। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख है, लोग कहते हैं ना अक्ल का दुश्मन है। अक्ल का दुम, मूर्ख, अक्ल का दुम को भी मूर्ख कहते हैं। आँख का तारा, अति प्रिय। ईद का चाँद, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। कछुआ चाल, धीमी गति। काला नाग, दुष्ट आदमी। किताबी कीड़ा, सदैव कुछ ना कुछ पढ़ना। किस्मत का मारा, भाग्य का मंद बुद्धि वाला आदमी। कोल्हू का बैल, लोग बोलते हैं ना बहुत कठिन परिश्रम करने वाला। कोढ़ी का तीन मतलब तुच्छ, कोढ़ी का तीन, तुच्छ आदमी। खाली हाथ, पैसे का अभाव। गाजर मूली, अशक्त। गाजर का गूलर का फूल,
क्या हुआ, गूलर का फूल दुर्लभ वस्तु। जैसे गूलर का फूल लोग कहते हैं ना, अरे भैया आप तो गुलरी का फूल हो गए हैं, दर्शन ही नहीं मिलता। मतलब वो कब खिलता है कोई देख नहीं सकता। वैसे गांव में मैंने कहावत भी सुनी है, लोग कहते हैं कि आधी रात को खिलता है और थार जैसे खिलता है, और खिलता भी है और गुम हो जाता है, उसको कोई देख नहीं पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुर्लभ वस्तु जो न दिखाई न दे कभी। अब गोबर गणेश निरा मूर्ख, एकदम में मूर्ख है। घर का उजाला कुल का दीपक, घड़ियाली आंसू बनावटी शोक, जैसे पिक्चर में घड़ियाली आंसू लोग बहाते हैं। चलता पुर्जा चालाक, वैसे भी बहाते हैं घड़ियाली आंसू। चांद का टुकड़ा परम सुंदर वस्तु या व्यक्ति। चांदी का जूता रिश्वत। आजकल तो बहुत हर जगह जो है इसकी जो है बहुत हो गई है प्रचार प्रसार भैया रिश्वत का। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बोलते हैं लोग ना, थोड़े समय का सुख। जलती आँख क्रोधाभिभूत, जीभ का पतला लालची होना, टेढ़ी खीर विकट काम, ठिकाने की बात न्याय संगत बात। 2.5 दिन की हुकूमत थोड़े समय का ऐश्वर्य, तकदीर का सिकंदर भाग्य का बलवान, थाली का बैगन मत बदलते रहना, दांत कटी रोटी घनिष्ठता इसका अर्थ है। ठीक है, दाहिना हाथ, लोग बोलते हैं ना दाहिना हाथ है हमारा, मतलब सहायक, हर जगह मदद करने वाला। दिल का बादशाह बहुत बड़ा उदार अच्छा आदमी। दूध का दूध और पानी का पानी उचित न्याय। दूध का धोवा निर्दोष। 2 दिन का मेहमान बहुत थोड़े समय ठहरने वाला व्यक्ति। दूध धरती का फूल, ऐसा व्यक्ति जो हाल में अमीर हुआ हो। धरती का फूल उसे कहते हैं जो हाल में अमीर हुआ हो। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब कहीं का नहीं रह जाता। धोबी का कुत्ता निकम्मा। नसीब का मारा बुरे दिन देखने वाला। 99 का फेरा धन बढ़ाने की चिंता, लोग कहते हैं 99 के चक्कर में फंसा हुआ है, दिन रात खटता है, दिन रात कमाता है। पत्थर का कलेजा, हर दुख सहने की शक्ति हो आनी। पत्थर की लकीर चिरस्थायी सदा सत्य। फूलों की सेज आनंददायक कार्य। बगुला भगत कपटी व्यक्ति। ठीक है, ये आप पुराने जो पुरखा पुरनिया हैं, आपके दादा दादी नाना नानी, वहाँ से आपको सुनने में ये ज़रूर मिल जाएगा। गांव में अक्सर बोला जाता है ये शब्द। ठीक है, बच्चों का खेल साधारण काम नहीं है। बलि का बकरा निःसहाय व्यक्ति। बरसाती बादल अस्थायी, बात का पक्का सत्यवादी। बाएं हाथ का खेल का अर्थ सरल काम, बिन बादल बरसात असमय लाभ। बेपेदी का लोटा बेठिकाने का आदमी। भागीरथ प्रयत्न अत्यधिक परिश्रम। भीष्म प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प। मक्खी चूस कंजूस। ठीक है, मिट्टी का मोल बहुत सस्ता। मोटा असामी मूर्ख मालदार। राम कहानी आत्मवृतांत। लंगोटिया यार बचपन का मित्र। हवाई महल कोरी कल्पना। आँख लगना नींद आना। आँख खुलना होश में आना। ठीक है, आँख खुलना मतलब लोग कहते हैं ना आँख खुल गया भैया, इसकी तो मुझे पहचान ही अभी तक नहीं थी, बहुत अच्छा आदमी था मैं समझ रहा था, लेकिन मेरी आँख खुल गई इसकी ऐसी हरकत देख करके। कैसा आदमी है। आंखें दिखाना क्रोध से घूरना। आंसू पोंछना धैर्य बंधाना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। कान भरना चुगली करना। कान पर जूं न रेंगना कोई असर ना होना। नाक कटना प्रतिष्ठा खत्म होना। नाक रगड़ना दीनता दिखाना। नाकों चने चबवाना खूब शताना। मुँह की खाना बुरी तरह हारना। आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। कंधे से कंधा मिलाना पूरा सहयोग करना। ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह नष्ट कर देना। 9 2 11 होना भाग जाना। दांत खट्टे करना बुरी तरह हारना। ठीक है, दांत खट्टे मतलब क्या होता है, बुरी तरह हारना। अब आगे देखते हैं। पानी का पानी होना बहुत लज्जित होना। पानी का पानी होने का अर्थ है बहुत लज्जित होना। फूले न समाना बहुत प्रसन्न होना। अपना उल्लू सीधा करना अपना मतलब निकालना। आंखें चुरा लेना अनदेखा कर देना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। आसमान पर चढ़ना बहुत अभिमान करना। आंखें खुलना होश आना। चोरी और सीना जोरी दोषी होकर धमकाना। आग में घी डालना क्रोध को भड़काना। अंगुली पर नचाना अच्छी तरह वश में करना। ठीक है, एक आँख से देखना समान दृष्टि से देखना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे एक जैसे लोग हैं। ठीक, लोग कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भैया ये। ठीक है, इनसे संभल के रहना। ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना जानबूझकर आपत्ति मोल लेना।
ठीक। ओखली में सिर देना, जानबूझकर आपत्ति मोल लेना, कलेजा मुँह को आना, बहुत दुखी होना, कफन बांध कर चलना, मौत से न घबराना, कांटे बिछाना, बाधा डालना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कमर कसना, तैयार होना, खून खौलना, जोश में आना, खाक छानना, मारे मारे फिरना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को अधिक दुखी करना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, चल बसना, परलोक से दारना, छठी का दूध याद आना, भारी संकट में पड़ना, छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होना, जमीन पर पैर न रखना, अधिक घमंड होना, झक मारना, व्यर्थ समय खोना, टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम, ठीक है। डींग मारना, अपनी झूठी प्रशंसा करना, डूब मरना। डूब मरना मतलब क्या है? बहुत लज्जित होना, ठीक है। डूब मरना मतलब बहुत लज्जित होना। तलवे चाटना, चापलूसी करना, ताक में रहना, मौका ढूंढते रहना, दंग रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। दाल न गन्ना का अर्थ है वश न चलना, दाल में काला होना, संदेह होना, पीठ दिखाना, हार कर भागना, मुंह तोड़ उत्तर देना, खरा उत्तर देना। लोग कहते हैं ना भैया हम तो खरा खरा बोलते हैं, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। हाथ मलना मतलब पछताना, खून का प्यासा, जानी दुश्मन, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, 4 चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, 3 तेरा होना, अलग अलग होना, पानी फेर देना मतलब नाश कर देना, गाल बजाना मतलब डींगे मारना, जान से हाथ धो बैठना मतलब मारा जाना, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा। और इसमें कोई ऐसे मुहावरे नहीं है जो किसी भी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी विभागीय परीक्षाओं में यहाँ से पूछे न गए हों। सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए शब्द हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब लाइक करिएगा, बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।